हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज आपके बीच में हम हिस्ट्री के दूसरे सेशन में उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने समाचार पत्र आपके बीच में हमने आप पेश किया था। कुछ लोगों को लगा कि सर बहुत तेज चल रहे हैं, ऐसा वैसा है, तो कोई बात नहीं। आज हम लोग देखिए सबको बहुत साथ में लेकर के चलना है, बहुत ही उत्साह है आपके बीच में, आपको आपके एग्जाम में सफल कराना है। तो इसीलिए स्टडी 91 ने सोचा विचार किया कि आपको टू द पॉइंट कुछ विशेष चीजें प्रोवाइड कराई जाएं ताकि आपके एग्जाम के आखिरी क्षण में भी आपको सफलता से वंचित ना रह जाएं। तो उसी के सिलसिले में ब्रिटिश भारत के प्रमुख पुस्तक एवं लेखकों पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें कुछ समझाने वाली चीजें हैं नहीं और कुछ समझाने वाली चीजें यहां से आपके एग्जाम में बनेंगी भी नहीं, इसलिए चीजों को आपको नोट डाउन करते रहना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, वहां से आपको पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से दोहराइए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, वीडियो को आगे करके देखिए, पीछे करके देखिए, यह आपकी सुविधा के अनुसार आप अपने आराम से तय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चीजें क्या है, देखिए बहुत बड़ी चीजें अगर होती हैं तो मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन ऐसी चीजें हैं देखन में छोटे लगे। सुना है ना बिहारी के दोहों के बारे में कि सत सैया के दोहरे देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। हाँ, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। कहने का मतलब टॉपिक तो आपके हिसाब से छोटा होगा लेकिन बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी का मतलब है कि ब्रिटिश भारत के वो सभी समाचार पत्र यहां पर आपको मिल जाएंगे। समाचार पत्रों में करा चुका हूं, सभी पुस्तक और लेखक आपको मिल जाएंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, इंडिया टुडे के लेखक कौन है, तो सारी किताबें आपके सामने यहां पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी क्षण में 10 से 15 मिनट के अंदर आपसे क्विज भी कराऊंगा। टेस्ट भी यहीं पर होगा, लिखा है ना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो प्रश्न भी होंगे, बट आपको आपके एग्जाम को समझ करके चलना होगा। आपने अगर प्रिपरेशन सही से कर रहे हैं, आपने एग्जाम दिया 1-2 एग्जाम, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कितना जबरदस्त और कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। स्वाधीनता संग्राम काल की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। बताइएगा कि क्या ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कभी भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, आराम से पढ़िए। बंदी जीवन के लेखक कौन है, सचिंद्र नाथ सान्याल। आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सीपीयू, एसआई, समझ रहे हैं ना, आपके अलग अलग राज्यों के एसआई, अलग अलग राज्यों की पीएससी के एग्जाम, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं साथियों। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन इस्लाम, टाइटस। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुस्तक और लेखकों के नाम पढ़े हैं, ज्यादा स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा, 10-12 लेना पड़ेगा। आराम से पढ़िए, जिंदगी में सफल होइए। और 2 नंबर 2 क्वेश्चन यहां से एकदम डिसाइड कर लीजिए। हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे टॉपिक जो मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, जो टॉपिक के पहले पढ़ा है, नहीं देखा है, तो समाचार पत्र प्लेलिस्ट मिलेगी, नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी, जाकर मेरा वीडियो देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यह रचना किसकी है, भीमराव अंबेडकर जी की है, BR अंबेडकर की है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे किसकी रचना है, भगवती चरण वोहरा की रचना है। ये किताबें हैं दोस्तों, यह स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत में महान क्रांतिकारियों, लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूपल इन इंडिया, आप दादा भाई नौरोजी ने इस किताब को लिखा है।
तो देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बहुत कम समय आपका ले रहा हूं, बहुत बड़ी चीज आपको दे रहा हूं, ज्यादा कुछ मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि सारी चीजें आपके सामने हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित जो कि इनकी सिस्टर है। इंडिया एंड इंडियन मिशन यह पुस्तक है अलेक्जेंडर डफ की। देख लो, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोगों ने हो सकता है 11th-12th में इंग्लिश में कुछ पार्ट या 9th-10th में था, तो जवाहरलाल नेहरू है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित हैं। और इंडिया एंड इंडियन मिशन इसकी रचना किया है अलेक्जेंडर डफ ने। नेक्स्ट, पथेरदावी पुस्तक का नाम है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, सरोजिनी नायडू की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल भी थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। नेशंस वॉयस नामक पुस्तक की रचना राधा कृष्णन ने किया है। अशेष ऑन गीता अरविंद घोष ने लिखा है। तो सारी किताबें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सबका विश्लेषण यहां पर मिल रहा है। वीडियो छोटा होगा, टॉपिक छोटा होगा, लेकिन बहुत ही क्वालिटी पूर्ण है, कंटेंट जोरदार है साथियों। तो आप लोग आराम से देखिए। कुछ लोग करे सर लिख करके, देखिए साथियों क्या होता है, लिखने में हो सकता है कि कुछ टॉपिक छूट जाए, कुछ किताबों के नाम छूट जाएं, कोई हम अलग दुनिया से नहीं हैं, तो कुछ माइंड में चीजें स्लिप कर जाती हैं, तो क्या होता है ना कि आपको कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए जो जहां समझाने वाली चीज होगी नो डाउट मैं आपको वहां पे समझाऊंगा, लेकिन ये चीजें आपको समझना चाहिए। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने लिखा है। इंडिया नेशन एनिमेशन इंडियन रेनेसां CF एंड्रयूज की रचना है। तो आप देख लीजिए, आराम से देखिए, आपके पास पर्याप्त टाइम है। द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन, इंडिया नेशन एनिमेशन इंडियन रेनेसां CF एंड्रयूज, सारी चीजें हैं आप में, क्योंकि वो चीज लाया हूं दोस्तों कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेगा ऐसी चीजें, आप देख लो, बड़े काम की हैं। एग्जाम दोगे तब पता चलेगा कि हाँ सर आपने जो कहा था हैं तो बड़े काम की। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, द रिजल्ट्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। कमेंट्रीज ऑन द कुरान, कुरान की कमेंट्री यह सैयद अहमद खान जी की रचना है। माई अर्ली लाइफ और हिंद स्वराज, इन दोनों पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। गीता रहस्य किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। माई अर्ली लाइफ और हिंद स्वराज से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि माई अर्ली लाइफ पुस्तक किसने लिखा है या हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। द रिजल्ट ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। और कमेंट्रीज ऑन द कुरान यह लिखा है मौलाना सैयद अहमद खान ने। किसने लिखा है? सैयद अहमद खान ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट साथियों, मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं, इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आपको चीजें मिल जाएंगी। इंडियन होम रूल के लेखक भी हैं महात्मा गांधी। इंडिया टुडे के लेखक हैं रजनी पामदास। नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं शुभेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर नामक पुस्तक के रचनाकार हैं वरिंद्र कुमार घोष। ये 4 पुस्तकें आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप आराम से देखिए। इंडियन होम रूल महात्मा गांधी, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी
एंड भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष। कुछ लोगों का कहना था सर बहुत तेज आप पढ़ाते हैं। देखिए तेज नहीं पढ़ाता हूं दोस्तों, क्या है कि जब चीजों में कुछ खास समझाने वाली ना हो तो वहां पर आपका टाइम व्यतीत करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं बहुत टाइम व्यतीत नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए अच्छी चीज़ें अगर मैं ला रहा हूं तो आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कम समय में आपको मैं देने का प्रयास भी कर रहा हूं। तो प्लीज़ इसीलिए आप लोग एक बार सभी लोग जम के शेयर कर दीजिए, संख्या को बढ़ाइए साथियों, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा संख्या होती है हमारा मनोबल, टीचरों का मनोबल उतना ही ज़्यादा हाई होता है। तो आप अपने लिए एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और चीज़ों को देखते रहिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस पुस्तक के भी लेखक महात्मा गांधी जी हैं। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आनंद मंत बंकिम चंद्र चटर्जी, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल। चलिए आनंद मठ से ही शायद, आइए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी एंड तराना ए हिंद लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट चलते हैं भैया। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड ऑफ्टर, यह किसने लिखा है? दुर्गा दास जी ने लिखा है। क्या? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गा दास। इंडियाज पास्ट, आर्थर ए मैकडोनाल्ड, एकदम इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि इंडियाज पास्ट के लेखक कौन है, तो कौन है? ए मैकडोनाल्ड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी है? वीडी सावरकर ने। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। क्यूज भी करेंगे, यहां से हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को मैं वहां पे सॉल्व कराऊंगा साथियों। तो चलिए अभी हम लोग इसमें कुछ और आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि और गोरा, दो पुस्तकें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं, महान किताबें हैं इनकी, ठीक है, नोबेल भी मिला है इनको। तो चलिए, गैदरिंग स्टॉर्म के लेखक कौन है? दो लोगों ने लिखा है, लेफी परे और कॉलिस ने। नील दर्पण दीन बंधु मित्र, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील दर्पण के लेखक कौन है, या नील दर्पण को किसने लिखा है? तो नील दर्पण को लिखा है दीन बंधु मित्र ने। हिट्स फॉर सेफ कल्चर, लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल ने ही गदर नामक पार्टी की स्थापना में सहयोग किया है और गदर नामक समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं। समाचार पत्रों की सूची मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, आप लोग आराम से समाचार के बारे में जानकारी हासिल कर लिया होगा, इतना तो मुझे पता है। तो हिट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल ने लिखा है। आइए और किताबें आपके सामने हैं। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। माफ कीजिएगा, इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त ने लिखा है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? कई बार पूछा है, पीसीएस आईएएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और वो टॉपिक मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर के आया हूं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक बार कमेंट्स करिएगा, बनते हैं नहीं बनते? इस टॉपिक से पुस्तकों के लेखकों के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते आपके इतिहास में? तो आप कहेंगे, दिल पर हाथ रख के बोलेंगे, हां सर पूछे जाते हैं। तो बताइए, क्रिसेट मून और पोस्ट ऑफिस, इन दोनों की रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया है। पोस्ट ऑफिस और क्रिसेट मून, ये दो किताबें हैं, बहुत ही चर्चित किताबें, इनकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। इंडियन डायरी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन डायरी को लिखा है मॉन्टेग्यू जी ने, ईएस मॉन्टेग्यू। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। रिलीजन एंड लोशन रिफॉर्म एमजी रानाडे ने लिखा है। किताबें देखिए, पुस्तकों को देखिए, उनके लेखक आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं। इंडियन डायरी के लेखक कौन है? ईएस मॉन्टेग्यू।
मॉन्टेग्बू बोलते हैं इसको, और ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, रिलीजन एंड लोशन रिफॉर्म, एमजी रानाडे। साथियों, यह प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम रहे आपके स्क्रीन पर। अब हम इसी पुस्तकों से संबंधित आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों की प्रस्तुति कर रहे हैं, और आप लोग आराम से धैर्यपूर्वक जवाब आपको देना होगा। धैर्यपूर्वक आपको जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाब बहुत सही आ रहा है, महात्मा गांधी। साथियों, एक बार सभी लोग और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके बीच में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्नों का सही जवाब क्या होता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जुड़ते हैं तो काफी अच्छा होता है, अच्छा लगता है। तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज पास्ट नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? अभी बताया साथियों, और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो आप बताएंगे इंडियाज पास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर्थर ए मैकडोनाल्ड, विजय लक्ष्मी पंडित, लाला लाजपत राय, आरसी दत्त। बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप जवाब देते रहिए। बहुत शानदार साथियों, इसका सही जवाब है आर्थर ए मैकडोनाल्ड। आर्थर ए मैकडोनाल्ड इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। बहुत सही। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश, आनंद मठ, सॉन्ग ऑफ इंडिया या नील दर्पण? तो आपको पता है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। आनंद मठ चटर्जी ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने लिखा है। तो नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। बहुत सही। इसको किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने लिखा है। दयानंद सरस्वती ने लिखा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने लिखा है। बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन डायरी किसकी कृति है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, E.S. मॉन्टेग्यू, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही सटीक जवाब क्या होगा कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन डायरी के लेखक कौन है? तो आपको पता है इंडियन डायरी लिखा है E.S. मॉन्टेग्यू ने। किसने? E.S. मॉन्टेग्यू ने। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अर्ली लाइफ नामक पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन है? माई अर्ली लाइफ। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, भीमराव अंबेडकर, अरविंद घोष। जल्दी से बताइए माई अर्ली लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सही सटीक जवाब आ रहा है। तो आप सबको पता है कि माई अर्ली लाइफ बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है महात्मा गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया नेशन निम्न में से किसकी कृति है? इंडिया नेशन एक पुस्तक का नाम है। पूछा है उसको किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद, दुर्गादास, एनी बेसेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। इंडिया
अ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है कौन है, एनी बेसेंट जी हैं। और एनी बेसेंट भी थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक हैं। कौन सी? थियोसोफिकल। इस पर भी हम एक वीडियो आपके बीच में जरूर लेकर आएंगे, जो अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग सोसाइटी की कौन लोगों ने, किसने स्थापना की है, कब स्थापना हुई है, तो सारी चीजें इस पर भी हम लोग बात जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त तो भैया इंडिया टुडे के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। रजनी पामदत्त इंडिया टुडे के हैं। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने लिखा है। किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। बहुत सही, बताइए क्वेश्चन नंबर 8। बताइए निम्न में से कौन सी कृति भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है? हिंद स्वराज, बंदी जीवन, इंडिया डिवाइडेड, इंडियन फिलॉसफी। तो ऐसी बात कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है? बहुत सही जवाब आ रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या? इंडिया डिवाइडेड। जबरदस्त सेशन, एक बार शेयर करो, जम के शेयर करो, क्योंकि साथियों क्वालिटी पूर्ण चीजें मैं आपके बीच में ला रहा हूं, कचड़ा वाला नहीं, क्वालिटी पूर्ण, ताकि एग्जाम में आपके यहां से क्वेश्चन बने। ऐसा नहीं है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, पेपर देखिएगा तब पता चलेगा। प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? बताइए। अनहैप्पी इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए। अनहैप्पी इंडिया, बहुत सही जवाब आ रहे हैं, सी ऑप्शन राइट है, लाला लाजपत राय। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी कृति सरोजनी नायडू से संबंधित है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, गीतांजलि, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद की रचना है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। बताइए सरोजनी नायडू की कौन सी रचना है? बहुत सही, बहुत सही, बताइए तो कौन सी है? सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये बता चुका हूं यार, सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो सॉन्ग ऑफ इंडिया रचना है सरोजनी नायडू जी की। सरोजनी नायडू जी की रचना है सॉन्ग ऑफ इंडिया। अभी गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, इंडिया विंस फ्रीडम ये आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता निम्न में से कौन है? अच्छा रवीना टैगोर हो गया, माफ कीजिएगा, रविंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, रामजी रनाडे। तो आपको बताना होगा आनंद मठ किसकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए। आनंद मठ किसकी रचना है, जल्दी से बताइए भैया। बहुत सही, बहुत सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के रचयिता निम्न में से कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए 12
12 का सही जवाब डी होगा, बिल्कुल सही है, बहुत सही जवाब आ रहा है आप सभी के, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक बार और शेयर करिए, संख्या को इंक्रीज करिए और जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, बहुत कम समय लेते हुए, सुपर फास्ट तरीके से। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने इसको सॉल्व कराया है। निम्न में से कौन सी पुस्तक का संबंध अरविंद घोष जी से है? तो ऐसी वह कौन सी पुस्तक है जिसका संबंध अरविंद घोष से है? लाइफ डिवाइन, गोरा, हिंद स्वराज, इंडिया टुडे। देखिए जो लाइफ डिवाइन है ये तो रविंद्रनाथ टैगोर, माफ कीजिएगा, गोरा जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। गोरा और गीतांजलि दोनों रचनाएं किसकी हैं? रविंद्रनाथ जी की हैं। हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी हैं, इसके लेखक पामदत्त हैं। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी होगी? अरविंद घोष जी की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष जी की होगी। नेक्स्ट बताइए, भारत के प्रसिद्ध एवं महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध कृति निम्न में से क्या है? इंडियन डायरी, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन स्ट्रगल या इनमें से कोई नहीं? तो सब इंडियन वाला है भैया। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी स्ट्रगल पर बहुत भरोसा करते थे, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन तो स्ट्रगल वाला ही होना चाहिए, इंडियन स्ट्रगल। बहुत सही, बहुत सही साथियों। गीता रहस्य, गीता रहस्य के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सॉन्ग ऑफ इंडिया। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहां पे सरोजिनी नायडू होना चाहिए, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया है। तो बताइए, जल्दी से बताइए, गीता रहस्य किसकी रचना है? बहुत सही, बाल गंगाधर तिलक की। गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना। ये तो सही है भाई, गीता रहस्य रचना ही बाल गंगाधर तिलक की है। हाँ चलो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको तो मेरे बच्चे गलत नहीं करोगे ना। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती, भगवती चरण बोहरा, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, जल्दी से बता दो। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के रचयिता निम्न में से कौन है? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, किरण बेदी। बताइए बताइए क्या बता रहे हैं? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की रचना किसने किया है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। बहुत सही जवाब आ रहे हैं। देखिए देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत सही, सी ऑप्शन राइट है। 18 नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक संविधानविद भीमराव अंबेडकर की है? आनंद मठ, इंडियन स्ट्रगल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द रिजल्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो देखिए आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है, चलो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अभी बताया, इसका जवाब दो। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दीनबंधु मित्र, मोहम्मद इकबाल। तो बताओ डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ चाचा जी है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध कृति वीडी सावरकर से संबंधित है? किससे? वीडी सावरकर से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, आनंद मठ,
द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आप सबको पता है, फिर वही बात आती है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसकी रचना है? वीडी सावरकर की है। ठीक है, तो साथियों बहुत सही। देखिए साथियों, ये भी आज का सेशन मेरे हिसाब से तो बड़ा शानदार है। मैं अपने अंतः मन से अगर सोचूं तो मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी है। देखिए साथियों, समाचार पत्रों की बात हो, पुस्तकों लेखकों की बात हो, किसान आंदोलनों की बात हो, जनजातीय आंदोलनों की बात हो, कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग, और कुछ जो संस्थान हैं उसके संस्थापकों की बात हो, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, किसान महासभा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब बनते हैं। तो आप लोग कह दें कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता। साथियों बहुत क्वेश्चन यहां से आता है, लेकिन आप लोग उतना प्यार नहीं दे रहे हैं। नहीं तो मैं आपके लिए इतिहास में ऐसी चीजें दूंगा जहां से आपके एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, जो हमारी अगली परिचर्चा होगी इतिहास के विषय पर, याद रखिएगा, वह होगी कृषक आंदोलन, यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो किसान के आंदोलन हुए, चाहे नील विद्रोह हो, चंपारण विद्रोह हो, पमाना विद्रोह हो, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। क्यों हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता क्या थे, उसका परिणाम क्या है, कारण क्या है। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।